सीताराम राम राम सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे सीताराम राम राम सीताराम राम राम बोली पतित पावन राजाधिराज श्री सीताराम नाम महाराज की जय। पतित पावन राजाधिराज श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री ठाकुर जी की अनंत कृपा करुणा से श्री बांके बिहारी सेवा परिवार के परम पावन सानिध्य में हम आप सबको इस अद्वितीय यात्रा के अंतर्गत श्रीमद् भागवत महापुराण की परम पावन कथा और उसी के परम पावन संयोग में श्री सीताराम सरकार के जन्म से लेकर ब्याहुला पर्यंत दिव्य उत्सव का दर्शन करने का एवं श्रवण करने का परम पावन संयोग उपस्थित हो रहा है। और उसमें गुरु ग्रंथ संत कृपा का अद्वितीय प्रतिफल कि हमें उसमें कुछ क्षण के लिए भक्तमाल चर्चा करने का संयोग सुअवसर प्राप्त हो रहा है। यद्यपि जितनी भी प्रभु की चर्चाएं हैं वह सब भक्तमाल ही है। आज महाराज जी हम भक्तमाल की कुछ चरित्र तो नहीं कहा जाएगा कुछ विशेष, लेकिन प्रयास करेंगे कि भक्तमाल का भाव हमारे हृदय में हृदयस्थ होवे और मति में मतियस्थ होवे। क्योंकि प्रभु हमारे प्रतीक हैं महाराज जी, सरकार प्रभु प्रतीक हैं। प्रतीक को प्रमाणित करने वाले भक्त हैं। जब तक प्रतीक को प्रमाणित ना किया जावे उस प्रतीक की विशेष महिमा नहीं रह जाती। प्रभु प्रतीक हैं और भक्त उसको प्रमाणित करते हैं। कहें तो अगर प्रभु चरित्र से भक्त चरित्रों को अलग कर दिया जावे तो शायद प्रभु चरित्र की अपने आप में कुछ विशेष महिमा नहीं रह जाती। अगर रामचरितमानस में से जितने भी भक्त हैं कहें तो प्रभु जब भी अवतरित होते हैं तो वह अपने परिकर के संग ही अवतरित होते हैं। और प्रभु के उन परिकरों को प्रभु से अलग कर दिया जावे तो प्रभु अकेले पड़ जाते हैं। प्रभु की महिमा भी अपने परिकर के संग ही है, अपने निज जनों के संग ही है। जिस प्रकार से श्री राघवेंद्र सरकार के प्रति श्री जानकी जी अपना भाव रखती हैं और उनको जानकी वल्लभ कहते हैं। श्री किशोरी जी श्री ब्रज धाम में श्री प्रभु के प्रति अपना वल्लभ भाव रखती हैं तो श्री राधा वल्लभ हो जाते हैं। लेकिन प्रभु भी अपना विशेष भाव जिनके प्रति रखते हैं वह प्रभु के वल्लभ हैं, तब प्रभु हरि वल्लभ हो जाते हैं। प्रभु हरि वल्लभ हैं सरकार। श्री नाभा गोस्वामी पाद तो कहते हैं हरि वल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी।
मैं उन सभी हरिवल्लभों को प्रणिपात करता हूं जिन्होंने प्रातपर परब्रह्म प्रभु की चरण रेणु को अपने शीश पर धारण किया है। मैं ऐसी हरिवल्लभों को, वहां पर उनको भक्त कहकर संबोधित नहीं किया गया, वहां पर प्रभु का नाम क्या कहा गया? हरिवल्लभ। हरिवल्लभ सब प्रार्थों। अगर प्रभु के भी कोई प्रिय हैं तो वह प्रभु के भक्त हैं। और प्रभु का और प्रभु के भक्तों का अब थोड़ा सा गंभीर होकर, दत्त चित्त भावचित्त होकर, जितना समय हमारे पास शेष है, संभावित 20-25 मिनट, आधा घंटा, दत्त चित्त होकर, प्रैक्टिकल होकर थोड़ा सा हम इस क्रम में आगे बढ़े। महाराज जी, प्रभु का और प्रभु के जनों का अवतरित होने का विशेष प्रयोजन क्या रहता है कि उनके चरित्र का अनुसरण अनुगमन करके जो जीव मात्र है वह उस परम तत्व को प्राप्त कर लेवे, अपने अभीष्ट को प्राप्त कर लेवे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेवे। गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में प्रभु के प्रकट होने का अभीष्ट बताते हैं महाराज जी, कि प्रभु क्यों राम स्वरूप में अवतरित हुए। गोस्वामी जी कहते हैं, शुद्ध सच्चिदानंदमय, शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल के तू, और चरित करत नर अनुहरित संस्कृति सागर से। ये कौन है? शुद्ध सच्चिदानंदमय, जो प्रातपर परब्रह्म है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में जिन राम की कथा का, जिन राम के चरित्र का हमें दर्शन करवा रहे हैं, वे प्रातपर परब्रह्म राम का चरित्र महाराज जी दर्शन करवा रहे हैं। यद्यपि राम अवतार तो प्रत्येक कल्प में होता है, वहां पर हरि राम भी अवतरित होते हैं, गोलोक शाही भी अवतरित होते हैं, वैकुंठ शाही नारायण भी अवतरित होते हैं। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं नहीं नहीं, मैं आपको हरि राम की कथा नहीं सुना रहा, मैं आपको नारायण राम की कथा नहीं सुना रहा, मैं आपको वैकुंठ शाही राम की कथा नहीं सुना रहा, मैं आपको जिस कथा का, जिस चरित्र का दर्शन करवा रहा हूं वह कौन है? वह प्रातपर परब्रह्म राम की चरित्र का दर्शन करवा रहा हूं। और उन्हीं का परम मंगलमय भाव दर्शन करवाते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल के, और चरित करत नर अनुहरित संस्कृति सागर से तू। प्रभु क्यों अवतरित होते हैं? केवल और केवल, केवल और केवल महाराज जी चरित करन नर अनुहरित। प्रभु का प्रकट्य इस धराधाम पर क्यों है कि ऐसे चरित्रों के माध्यम से वह नर नाट्य कर रहे हैं कि प्राणी मात्र के लिए इस संसार से उस प्रातपर परब्रह्म की यात्रा का एक सेतु बन जावे। चरित करत नर अनुहरित संस्कृति सागर सेतु। और यही कार्य महाराज जी भक्तों का है, यही कार्य भक्तों का है। भक्त भी अवतरित होकर क्या करते हैं कि हमारे चरित्र के माध्यम से किसी ना किसी भक्त का चरित्र किसी जीव विशेष को, किसी साधक विशेष को, किसी वैष्णव विशेष को प्रिय लग जावे और वह उसका अनुकरण कर लेवे, वह उसको अपने जीवन में चरितार्थ कर लेवे। तो महाराज जी जिस भाव को उस भक्त ने प्राप्त किया है वह सहज ही उस भाव को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जो भक्तमाल है वह अनुकरण ग्रंथ है, वह आचरण ग्रंथ है। यद्यपि वेद महाराज जी आदेश करते हैं, वेद आदेश करेंगे कि जीव को ऐसा करना चाहिए, वेद आदेश करता है, पुराण आदि निर्देश करते हैं। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर समझने का प्रयास करते हैं। एक कक्षा में एक अध्यापक
विद्यार्थियों से कहता है, अरे भाई क लिखो, आदेश कर देता है क लिखो। तो महाराज जी क कौन लिखेगा? जिसको थोड़ा बहुत घर में बोध प्राप्त हुआ होगा वह लिखेगा। उस अध्यापक के आदेश को वही समझ पाएगा जिसको घर में थोड़ा बहुत किसी ने पढ़ाया होगा, थोड़ा बहुत दर्शन किया होगा। लेकिन उसके उपरांत फिर जो अध्यापक है वो आदेश नहीं, फिर वो निर्देश करता है, भाई ऐसे नहीं ऐसे लिखो, क ऐसे बनाओ। फिर वो आदेश नहीं करता, फिर वो निर्देश करता है। कुछ तो महाराज जी आदेश पकड़ लेते हैं, कुछ निर्देश को पकड़ लेते हैं, लेकिन जो हम जैसे मूड रह जाते हैं महाराज जी, ना वो आदेश से अवगत होते हैं ना वो निर्देश से अवगत होते हैं। तब अध्यापक क्या करता है? तब अध्यापक आता है, उस विद्यार्थी का हाथ पकड़ता है, हाथ पकड़ के महाराज जी उसको क बनाना सिखाता है कि ऐसे बनाओ क। तो जो भक्तमाल है महाराज जी, वह हाथ पकड़कर क बनाने वाली विधा है। हाथ पकड़कर क बनाने वाली विधा कि जो ये जो भक्त हैं वह चरित करके दिखा रहे हैं कि महाराज जी वो कह नहीं रहे कि ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए, ऐसे संस्कृति से पार होइए, ऐसे पार होइए, नहीं नहीं नहीं, वह चरित वैसा करके दिखा रहे हैं। चरित करत नर अनुहरित। और महाराज जी प्रभु भी जब अवतरित होते हैं, रामावतार में जब अवतरित होते हैं, तो प्रभु भी वैसा ही चरित करते हैं कि जीव ऐसे चरित का अनुसरण करे। तो जो भक्तमाल ग्रंथ है वह अचरण ग्रंथ है। जो भक्तमाल का परम मंगलमय आश्रय लेता है, और सत्य बहुत ईमानदारी की बात कही जावे, जिसके जीवन में भक्तमाल आ गई है, थोड़ी सी प्रलोभनात्मक बात है, थोड़ा सा प्रलोभन, लेकिन यह प्रलोभन अन्यथा नहीं है। जिसके जीवन में भक्तमाल आ गई है, इसका विशुद्ध परिचय क्या है कि उस साधक विशेष ने अपनी पूर्व की समग्र साधनाओं को स्पर्श कर लिया है, समग्र साधनाओं को अनुसंधान कर लिया है, समग्र साधनाओं को आत्मसात कर लिया है। तब महाराज जी उसके जीवन में भक्तमाल आती है। भक्तमाल का आना सहज नहीं है। जिस साधक विशेष के जीवन में भक्तमाल आ गई, श्रीमद् भागवत मरना सिखाती है, श्री रामचरितमानस जीना सिखाती है, चैतन्य चरितामृत रुदन करना सिखाती है, प्रभु प्रेम में कैसे रोया जाता है वह चैतन्य चरितामृत सिखाती है। लेकिन जिसको महाराज जी अपना जीवन भी अच्छा करना है, अपनी मृत्यु भी अच्छी करनी है, और प्रभु प्रेम में महाराज जी अगाध भाव से रुदन भी करना है, तो उसके लिए केवल एक अवलंब है, उसके लिए अवलंब है भक्तमाल। भक्तमाल जीना भी सिखाती है, भक्तमाल मरना भी सिखाती है, और भक्तमाल प्रभु प्रेम में महाराज जी आर्त भाव से रुदन करना, उससे प्रेम करना भी सिखाती है कि प्रभु से कैसे प्रेम किया जाता है। और प्रभु भी यही आदेश करते हैं, यही निर्देश करते हैं, और यही करके दिखाते हैं कि भक्तों से कैसे प्रेम किया जाता है। महाराज जी प्रभु ऐसे ही नहीं, शबरी का घर पूछते पूछते कि मेरी शबरी कहां है। अध्यात्म रामायण तो कहती है, श्रमणी शबरी नाम काकुस्थ चिरजीवनी। अध्यात्म रामायण कहती है कि शबरी उसका नाम है। और महाराज जी वह कौन है? श्रमणी, सन्यासिनी है वो। अध्यात्म रामायण कहती है श्रमणी शबरी नाम, वह सन्यासिनी है। और काकुस्थ चिरजीवनी, वह जो कबंद नाम का गंधर्व है, वह प्रभु से स्वयं अपने श्रीमुख से कहता है, जब वो गंधर्व देह को प्राप्त करता है, हे काकुस्थ, हे राघव, आगे आपको एक सन्यासिनी शबरी मिलेगी। यद्यपि प्राय प्राय स्त्री को, शूद्र को प्रभु प्रेम से, उस ब्रह्म तत्व के बोध से अलग कर दिया जाता है। स्त्री शूद्रो भिदीयता, लेकिन बहुत विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करेंगे
कि हमारे पास जो 1,00,000 श्लोकों की वैदिक संहिता रही, लेकिन अब तो वो उपलब्ध नहीं है। अब तो हमारे पास महाराज जी केवल वेद के 1,00,000 मंत्रों की जो वैदिक संहिता है, अब उसमें से केवल 20,500 मंत्र उपलब्ध हैं हमारे पास, चारों वेदों के माध्यम से, चाहे वो ऋग, चाहे साम, चाहे यजुर, चाहे अथर्व। केवल 20,500 मंत्र उपलब्ध हैं। लेकिन उस 1,00,000 मंत्रों की वैदिक संहिता, और उसमें भी विशेष रूप से उन वैदिक मंत्रों की तत्व दृष्टा जो हैं वो 21 महिषियां हैं महाराज जी। जिन स्त्रियों को वेद पढ़ने से अलग कर दिया गया कि आपको वेद नहीं पढ़ना, उसी वेद की 21 महिषियां मंत्र दृष्टा है महाराज जी। लेकिन संयोग, देश काल परिस्थिति ऐसी प्रकट हो गई कि स्त्रियों को कहा गया कि आपको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। लेकिन महाराज जी, हमारे आचार्य श्री रामानंदाचार्य भगवान ने कह दिया, जाति पाति पूछे नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि का हो। श्री रामानंदाचार्य भगवान का परम मंगलमय सूत्र, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। महाराज जी, श्री रामानंदाचार्य भगवान के 12 भक्तों में से जो 2 भक्ता हैं वह स्त्री भक्ता हैं। और प्रभु भी कहते हैं, पुरुष निपुंसक नारीवा जीव चराचर को। सबको सबको महाराज जी प्रभु प्रेम का अधिकार है, सबको प्रभु प्रेम का अधिकार है। श्री भक्तमाल महाराज जी इस बात के लिए बहुत 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 एक बड़ा मंच महाराज जी तैयार करती है कि कितनी स्त्री भक्ताएं हैं। महाराज जी, गोपाली भाई का चरित्र सेवन करके कौन प्रभु से प्रेम नहीं करने लग जाएगा, कौन संतों से प्रेम करने नहीं लग जाएगा। गोपाली बाई को तो प्रभु कहते हैं, हे देवी, ये संत जो है वो मेरा ही मुख है। और महाराज जी, गोपाली बाई संतों के मन की बात जान जानकर संतों के अनुरूप सेवा करती है। एक दिन 3 संत विचार करते हुए आते हैं। एक विचार करता है, आज मुझे खीर मिल जाए कितना अच्छा हो जाए। एक कहते मुझे हलवा मिल जाए कितना अच्छा हो जाए। एक कहते मुझे लापसी मिल जाए कितना अच्छा हो जाए। तीनों अलग अलग विचार करते हैं और गोपाली बाई के यहां उपस्थित हो जाते हैं। महाराज जी, गोपाली बाई तीनों के लिए, खीर की याचना करने वाले के लिए खीर, हलवा की याचना करने वाले के लिए हलवा और लापसी की याचना करने वाले के लिए लापसी, बड़े प्रसन्न होते हैं। गोपाली बाई के पास कौन सी ऐसी दिव्य सत्ता है जिसके चलते हुए वह प्रत्येक संत के, प्रत्येक साधक के, प्रत्येक वैष्णव के मन की बात जानकर उसके अनुरूप सामग्री की व्यवस्था कर देती है। चलिए, इसकी सामग्री में सिद्धि होगी, आज कुछ और कामना करके चलते हैं। महाराज जी, एक संत कि मुझे बढ़िया दुशाला मिल जावे, एक संत मुझे बढ़िया अचला मिल जावे, एक संत मुझे बढ़िया धोती मिल जावे। ऐसे भाव की भावना महाराज जी हृदय में अवस्थित करके गोपाली बाई के वहां उपस्थित होते हैं। महाराज जी, गोपाली बाई सबको दिव्य रूप से प्रसाद पवाती है और उसके उपरांत महाराज जी जिसने अचले की भावना रखी थी उसको अचला, जिसने महाराज जी दुशाले की भावना रखी थी उसको दुशाला, और जिसने महाराज जी धोती की भावना रखी उसको धोती। महाराज जी, वो संत कहने लगे, नहीं नहीं मैया, इसकी आवश्यकता नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं। गोपाली बाई कहती, महाराज जी आते समय तो विचार कर रहे थे, अब लेने से इनकार कर रहे हो। यह प्रेम करना कौन सिखाता है? वहां किसी स्त्री देह का भेद नहीं है, वहां किसी पुरुष देह का भेद नहीं है। पुरुष निपुंसक नारीवा, प्रभु प्रेम का अधिकार सबको है। और जो प्रभु से प्रेम करता है, और उसका विशुद्ध प्रमाण क्या है कि जब वो प्रभु के जनों से प्रेम करने लग जाता है, यह उसका विशुद्ध प्रमाण है। महाराज जी, हम भगवत आराधन पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, इसका विशुद्ध प्रमाण भक्तमाल है। महाराज जी, जिसके जीवन में भक्तमाल आ गई, हम पूर्व भी जिस बात को कह चुके हैं कि उसने सम्यक साधनाओं को चिरतार्थ कर लिया, तब उसके जीवन में भक्तमाल आई है।
यद्यपि भक्तमाल का महात्म परिचय देने लगेंगे तो बहुत हो जाएगा। अरे महाराज जी, भक्तमाल का इतना ही परिचय पर्याप्त है कि भक्तमाल के सुमेरु गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, भक्तमाल के सुमेरु गोस्वामी जी हैं। इसका इतने परिचय ही अपने आप में पर्याप्त हो जाता है। और श्री नाभा गोस्वामी पाद ने तो पूर्व कृपा करके समस्त भक्तों को भक्ति की सूतिका में परो दिया और गुरु को सुमेरु स्वरूप में अवस्थित कर दिया और उसमें प्रभु का परम मंगलमय स्वरूप फुंदने स्वरूप में अवस्थित कर दिया। इसलिए गोस्वामी जी ने इस माला का नाम रखा भक्तमाल, जिसमें भक्त है, भक्ति है, भगवंत है और गुरु है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, समस्त का समन्वय बिठाकर नाभा गोस्वामी पाद ने एक ऐसी माला की व्यवस्था कर दी। और उस माला का जो जन आश्रय लेता है, जो जन आश्रय लेता है, वह प्रभु के परम प्रेम का अधिकारी हो जाता है, परम प्रेम का अधिकारी हो जाता है। श्री भक्तमाल जी के परम मंगलमय चरित्र में हम आज विचार कर रहे थे कि कौन सा चरित्र कहा जावे। चरित्र कहने का यद्यपि बहुत ज्यादा पर्याप्त समय तो नहीं है, लेकिन प्रवेश कर लेते हैं, फिर प्रभु कृपा से जैसे जैसे समय मिलता जाएगा वैसे वैसे उसका दर्शन करते जाएंगे। श्री भक्तमाल जी के, क्योंकि भक्तमाल के भक्तों के चरित्रों का महाराज जी अवगाहन करके किसी ना किसी जीव की अवस्था, मन अवस्था, चित्त अवस्था, बौद्धिक अवस्था इन भक्तों से मेल खावेगी। और अगर अपनी अवस्था इनसे मेल ना भी खावे तो ऐसे ऐसे महाराज जी भक्तों का दर्शन प्राप्त होगा, तब मन में यह भावना उदित हो जाएगी, अगर उस कोटि का जीव भक्त हो सकता है, उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आ सकता है, तो हम क्यों नहीं। तो ऐसे ही एक कोटि के भक्त श्री पीपा जी हैं। श्री पीपा जी महाराज जी ऐसे भक्त हैं, ऐसे भक्त हैं, नाभा गोस्वामी पाद ने जिनके चरित्र में पूर्व भाव से दर्शन करवाया कि वह एक राजा है। अगर राजा की ऐसी दशा हो सकती है सरकार, तो हम आप क्या हैं। तो श्री नाभा गोस्वामी पाद जी कहते हैं, साधो जी प्रथम भवानी भक्त, साधो जी प्रथम भवानी भक्त, मुक्ति मांगन को धायो, मुक्ति मांगन को धायो। साधो जी सत्य कहूं तिहि शक्ति, साधो जी सत्य कहूं तिहि शक्ति, सुदृढ़ हरि शरण बतायो, सुदृढ़ हरि शरण बतायो। साधो जी श्री रामानंद पद पाई, साधो जी श्री रामानंद पद पाई, साधो जी श्री रामानंद पद पाई, भयो अति भक्ति की सीमा, भयो अति भक्ति की सीमा। साधो जी गुण असंख्य निर्मोल, साधो जी गुण असंख्य निर्मोल, संत धर राखत ग्रीवा, संत धर राखत ग्रीवा। साधो जी परस प्रणाली सरस भई, साधो जी परस प्रणाली सरस भई, सकल विश्व मंगल कियो, सकल विश्व मंगल कियो।
पीपा प्रताप जगवासना, नाहर को उपदेश कियो। पीपा प्रताप जगवासना, नाहर को उपदेश कियो। साधो जी प्रथम भवानी भक्त, साधो जी प्रथम भवानी भक्त, मुक्ति मांगन को धायो, मुक्ति मांगन को धायो। श्री नाभा गोस्वामी पाद श्री पीपा जी के परम पावन चरित्र में कहते हैं, साधो जी प्रथम भवानी भक्त और मुक्ति मांगन को धायो। श्री पीपा जी मां भवानी के परम भक्त हैं। मां भवानी की अपूर्व कृपा के पात्र हैं। और गोस्वामी जी कहते, नाभा गोस्वामी पाद कि भक्ति मांगन को धायो। मां के पास जाकर कहते हैं, मां मुझे प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करो। और नाभा गोस्वामी पाद कहते, साधो जी सत्य कहो तिहि शक्ति, साधो जी सत्य कहो तिहि शक्ति, सुदृढ़ हरि शरण बतायो। मां भवानी कहती कि हे भक्तराज पीपा जी, मैं प्रभु की भक्ति नहीं दे सकती। नाभा गोस्वामी पाद कहते, सत्य कहो तही शक्ति। भवानी ने बिल्कुल विशुद्ध रूप से कह दिया पीपा जी से कि मैं आपको जो भक्ति तत्व है, प्रेम लक्षणा भक्ति है, वह मेरे अधिकार की बात नहीं है। क्योंकि प्रभु ने जितनी भी इस सृष्टि में दैवीय सृष्टि का परम मंगल भाव उपस्थित किया है, उनको उनके अधिकार दिए हैं। हम प्रभु की परम मंगलमय दैवीय सृष्टि के यद्यपि जो मां भवानी का महाराज जी स्वरूप है, मां भगवती का स्वरूप है, अगर मां भगवती के हम परम पावन स्वरूप की बात करें तो मां भवानी के स्वरूप हमें कैसे प्राप्त होते हैं? मां सती के ही तो अंशभूत है ना सारे ये, जिनको हम 51 शक्तिपीठ के माध्यम से, और उन्हीं 51 शक्तिपीठों के माध्यम से ही शक्ति की आराधना का विधान है। लेकिन जो सती है महाराज जी, वह दैवीय प्रकृति का अंश नहीं है, वह मैथुन सृष्टि का अंश है। जो सती है वह शिव की शिवा हो गई, लेकिन वह शिव की शिवा होकर स्थिर क्यों नहीं रह पाई? बहुत विचार कीजिए। श्री सती जी शिव की शिवा स्थायी रूप में क्यों नहीं हुई? क्यों उनको दक्ष के उस अपने पिता के यज्ञ में महाराज जी भस्मीभूत होना पड़ा? कारण जो शिव हैं वह तो महाराज जी प्रभु की दैवीय सृष्टि के अंश हैं, वह तो संकल्पात्मक सृष्टि के भाव हैं शिव भगवान शंकर तो। लेकिन जो मां सती है वह तो दक्ष शुक्र से उत्पन्न है, वह तो वारिणी की कोख से और दक्ष के शुक्र से मां सती प्रकट हो गई। और ब्रह्मा जी की परम मंगलमय आज्ञा से दक्ष और वारिणी ने भगवान शंकर के साथ विवाह अवस्थित कर दिया। मां सती के चरित्र से यह भाव उद्घाटित होता है कि एक चाहे वो दैवीय पद पर ही क्यों ना आरूढ़ हो जावे,
अब शिव की शिवा हो गई है मां सती, लेकिन उस पद को प्राप्त करने के लिए उन्हें कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा, कोई तप नहीं करना पड़ा। ब्रह्मा जी की आज्ञा से वारुणी की कोख से वह प्रकट हो गई, वह सत्ता, और ब्रह्मा जी की आज्ञा से शिव की शिवा हो गई। तो महाराज जी वह प्राप्त पद भी स्थायी नहीं रह पाया और उसको दक्ष के उस यज्ञ में अपने आप को भस्मीभूत करना पड़ा। और पुनः वही शिवा जब मां भवानी पार्वती के स्वरूप में प्रकट होती हैं, तब महाराज जी नारद जी उनको उपदेश करते हैं कि पहले तप करो। जब जीव तप करता है महाराज जी, तप के उपरांत ही उसके पास जो प्राप्त पद है वह स्थायी रहता है। और महाराज जी मां भवानी पार्वती के पास वह पद अब चिरकाल प्राप्त है महाराज जी उनको। क्यों? क्योंकि उन्होंने तप करके वह पद प्राप्त किया है। और मां सती ने वह पद केवल ब्रह्मा जी के परम मंगल भाव से प्राप्त किया। तो यहां पर मां शक्ति कह रही हैं कि हमारे पास अधिकार नहीं है भक्ति देने का, क्योंकि हम भी उस प्रभु की उस सृष्टि में हमारे पास जितना अधिकार है, हम आपको ऐश्वर्य, धन धान्य इत्यादि तो प्रदान कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त करनी है तब उसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा। नाभा गोस्वामी पाद ने कह दिया, सत्य क्यों होते ही शक्ति। उस मां भवानी ने बिल्कुल भी महाराज जी इस बात का दुराव नहीं किया, छुपाव नहीं किया कि नहीं नहीं मैं भक्ति दे पाऊंगी, नहीं, उन्होंने बिल्कुल सत्य कह दिया। क्या कह दिया? सुदृढ़ हरि शरण बता, कि अगर प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त करनी है तो उसका केवल और केवल उपाय है भगवत शरणागति, उसका उपाय है। तो महाराज जी पीपा जी कह रहे हैं कि हे देवी कृपा करके बताइए वह भगवत शरणागति मुझे कब प्राप्त होगी, कैसे प्राप्त होगी, कहाँ प्राप्त होगी। तब महाराज जी भवानी कहती हैं, साधो जी श्री रामानंद पद पाई, श्री साधो जी श्री रामानंद पद पाई, भयो अति भक्ति की सीमा। कि आपको जो भक्ति है वह श्री रामानंदाचार्य भगवान की शरणागति में जाकर प्राप्त होगी। जो भक्ति प्राप्ति का स्थान है वह भी किसी परम आचार्य की कृपा से ही प्राप्त होता है। तो अपूर्व भाव से
महाराज जी वृंदावन में प्रत्येक संत की कुटिया में जाते हैं और महाराज जी प्रार्थना करते हैं कि संत भगवान हम आपके दर्शनार्थ आए हैं। महाराज जी संत कहते जाओ जाओ दूर 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 दूर। आप में से बहुत ने श्री अवध बिहारी लाल कपूर जी का एक ग्रंथ दर्शन किया होगा, ब्रज के भक्त। ब्रज के भक्त के बाहर एक जो चित्र बना हुआ है कि एक संत के हाथ से ठाकुर जी जल पान कर रहे हैं, तो वह जो चित्र है वह सिद्ध कृष्णदास बाबा का है। सिद्ध कृष्णदास बाबा काम्यावन में विराजते थे। काम्यावन वाले सिद्ध कृष्णदास बाबा महाराज जी गांव में भिक्षार्थ आए हुए हैं, भिक्षा करने के लिए। भिक्षा करते करते मार्ग में ही है, अभी उनको सूचना मिल गई महाराज जी कि आपके दर्शनार्थ एक नगर से उसका राजा आया है महाराज जी, वो आपके दर्शनार्थ आपकी कुटिया के बाहर बैठा है। तो महाराज जी सिद्ध कृष्णदास बाबा ने वहीं से चिल्लाना प्रारंभ कर दिया, दावानल 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 दावानल। मेरी कुटिया के बाहर दावानल लग गई है कि एक राजा आकर बैठ गया है। तो नागरीदास जी भी महाराज जी प्रत्येक संत की कुटिया पर जाते हैं और प्रभु आपका दर्शन, संत भगवान कहते आगे जाओ आगे जाओ। बहुत विचार करने पर पता चला कि कोई भी संत मुझे क्यों दर्शन नहीं। एक ना पीछे एक व्यक्ति खड़ा कर दिया कीजिए, किसी को ऊपर कोई ना आए। नहीं कोई बात, कैसी बात नहीं, आपसे नहीं कह रहे, ये तो पूर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बात कह रहे हैं। अपूर्व भाव से महाराज जी तो नागरीदास जी को जब पता चला कि संत राजाओं से मिलने में बहुत बहुत महाराज जी क्लेश मानते हैं, तो महाराज जी नागरीदास पुनः संतों के पास जा रहे हैं। कौन आया है? प्रभु नगरदास आया है आपके पास। तो महाराज जी वो नगरदास जो थे वह नागरीदास हो गए। तो अभिप्राय कहने का, हमारी भजन की दिशा और दशा अनुकूल है, उसका विशुद्ध प्रमाण है देह गेह से उप्रति। और पीपा जी महाराज जी बिल्कुल अपनी गेह उप्रति का यहां पर दर्शन करवाते हैं। और आचार्य भगवान ने इसीलिए महाराज जी उनको मना किया कि हम राजा से नहीं मिलते, कि इसमें कितना राजस्व भाव है। तो महाराज जी पीपा जी का वह भाव प्राप्त हो गया कि इनकी गेह में आसक्ति नहीं है। तो महाराज जी अब फिर संकेत प्राप्त, संदेश भीतर जाता है कि प्रभु हम आपका दर्शन करना चाहते हैं। तो महाराज जी अनुचर जो है फिर रामानंदाचार्य भगवान के पास जाते हैं कि प्रभु पीपा जी फिर दर्शन की जिज्ञासा कर रहे हैं। तो महाराज जी पीपा जी कहते कि उनसे जाकर कहिए कुएं में कूद जाएं। महाराज जी अनुचरों ने आकर पीपा जी से कह दिया कि आचार्य भगवान कहते हैं कि कुएं में कूद जाओ। तो महाराज जी पीपा जी तत्क्षण कुएं के पास गए, कूदने के लिए बिल्कुल तत्पर हो गए। तो महाराज जी जैसे ही कुएं में कूदने के लिए तत्पर हुए, आचार्य भगवान ने सेवकों को कहा पकड़ो 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 महाराज जी, इसकी गेह आसक्ति तो मैंने इसको राजा कहकर जांच ली, लेकिन अब इसकी देह आसक्ति भी नहीं है, लेकिन इसको अपने देह से भी प्रेम नहीं है। मैंने कहा कि कुएं में कूद जाओ, ये तत्क्षण कुएं में कूदने के लिए तत्पर हो गया। तो महाराज जी रामानंदाचार्य भगवान बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। पीपा जी को परम मंगल अपना आश्रय प्रदान किया। आश्रय प्रदान करके उनको परम मंगल राम नाम भगवान का नाम श्रवण करवाया। नाम श्रवण करवाकर उनको प्रेम की, भजन की, उपासना की विधा बताई। समय महाराज जी 7:01 हो गया है। तो पीपा जी के चरित्र को, पीपा जी का चरित्र महाराज जी बहुत दिव्य है। हमारा मन था कि एक आध सत्र और मिलेगा तो जैसे भी क्रम बनेगा तो चीधर चीधरानी जी तक तो हम अवश्य में पहुंचेंगे पीपा जी के चरित्र के माध्यम से, क्योंकि चीधर चीधरानी जी का जो प्रकरण है वह अपने आप में बहुत अलौकिक है। चीधर चीधरानी जी के प्रकरण के माध्यम से प्रत्येक साधक के भीतर कि एक वैष्णव के प्रति प्रेम कैसा होता है और कैसा होना चाहिए, कि उसकी सेवा कैसे की जाती है, कैसे सेवा के लिए तत्पर होना चाहिए, यह भाव पीपा जी के चरित्र के अंतर्गत चीधर चीधरानी जी के चरित्र से प्राप्त होता है। तो अपूर्व भाव से अब रामानंदाचार्य भगवान ने पीपा जी को परम मंगलमय नाम श्रवण करवा दिया है। अब उनको आज्ञा प्रदान कर दी है कि आप अपने राज्य में जाकर लौटिए और वहां पर जाकर क्या करना है उनको आज्ञा प्रदान कर दी महाराज जी।
पीपा जी को रामानंदाचार्य भगवान ने आज्ञा प्रदान कर दी। क्या आज्ञा की? साधो जी गुण असंख्य निर्मोल और संत धरी राखत सीमा, कि अपने राज्य में लौटिए, लौटकर खूब भजन कीजिए और संतों की सेवा कीजिए, और संतों को अपना मानकर सेवा करनी है। ये नहीं कि मैं राजा हूं और ये लंगोटी बंद फकीर हैं, ऐसा मानकर नहीं, उनको बहुत अपना जानकर सेवा करनी है। तो फिर जब तुम ऐसी सेवा कर लोगे तो 1 वर्ष तक ऐसा क्रम करो, और 1 वर्ष तक जब तुम ऐसा संत सेवा में निपुण हो जाओगे, भगवत प्रेम रसो उपासना में तुम्हारा मन लगने लग जाएगा, तब 1 वर्ष के उपरांत हम आपके वहां पर उपस्थित होंगे। रामानंदाचार्य भगवान ने आश्वासन दे दिया कि 1 वर्ष तक आप ऐसे ही संतों की सेवा करो। तो महाराज जी, पीपा जी 1 वर्ष तक अपूर्व भाव से संतों की सेवा कर रहे हैं, और महाराज जी उनको संतों की सेवा करने देते हैं। तो आगे का परम मंगलमय भाव जो है, वो जैसा प्रभु कृपा होगी, जब भक्तमाल भगवान कृपा करेंगे, फिर उसके अनुरूप जैसे समय की व्यवस्था बनेगी, फिर आगे के चरित्र का दर्शन करेंगे, पीपा जी के परम मंगल चरित्र का। लेकिन मूल बात, भक्तमाल का आश्रय जो है वो प्रत्येक साधक विशेष के लिए लक्ष्य है, अनिवार्य नहीं है महाराज जी, उसका लक्ष्य है। क्योंकि प्रभु कृपा का, प्रभु प्रेम का प्रतिफल ही प्रभु के जनों में प्रेम हो जाना है। अगर हमारा प्रभु के जनों में, प्रभु तो प्रिय लग रहे हैं, अगर प्रभु के जन प्रिय नहीं लग रहे, तो इसका तात्पर्य हमारा भजन अभी स्वीकार नहीं हुआ है। तो बहुत बहुत सब विनय प्रार्थना करेंगे, भक्तमाल अनिवार्य नहीं है, भक्तमाल साधक विशेष का लक्ष्य है। तो हमें अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित करना है, और प्रभु से गुहार करते रहनी है कि प्रभु कौन सा ऐसा समय संयोग बने कि हमारे जीवन में भक्तमाल का रस आवे, भक्तमाल आवे। तो पूर्व भाव से, इसी भाव से आज विराम करते हैं। कुछ क्षण के लिए भगवत नाम का आश्रय लेकर 2-4 बार प्रभु का परम मंगलमय नाम श्रवण करते हैं। नाम श्रवण करके उसके उपरांत आगंतुक भाव में श्री महाराज जी विराजमान हैं। श्री पीपा जी के चरित्र में महाराज जी जब रामानंदाचार्य भगवान पधारते हैं, तो उनके साथ रैदास, सेन, कबीर सब भक्त आते हैं। तो वहां पर श्री भक्तमाल कार्य के दृष्टांत देते हैं भक्तराज श्रुतदेव जी का। तो श्रुतदेव जी जिस गांव से हैं, जिस स्थान से हैं, श्रीधाम मिथिला से, राजा बहुलाश्व और श्रुतदेव जी, तो उस क्रम का भी हम आगंतुक सत्संग सत्र में उसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो परिकर उपस्थित है वह आपको मिथिला रस का ही पान करवाने के लिए आया हुआ है। क्योंकि महाराज जी मिथिला रस ऐसा है, अब थोड़ी सी बिल्कुल सीधी बात कहें तो महाराज जी हम पंजाब वाले बिहारियों की बहुत ज़्यादा इज्जत नहीं करते। ईमानदारी की बात आपसे कहें, वो हम तो कहते हैं अरे बिहारी है, भैया कहकर ही उसको बुलाते हैं। लेकिन महाराज जी जो बिहार में है वो कहीं भी नहीं है। जो सीतामढ़ी में जो भाव दर्शन हुआ, हम तो 9 दिन वहां दर्शन करके आए, जैसा प्रेम, जैसा वात्सल्य महाराज जी, हम तो उनसे कहकर आए हैं कि हम आपको पंजाब का निमंत्रण तो देते हैं, लेकिन ऐसी पहुनाई की अपेक्षा हमसे मत कीजिएगा कि पंजाब की हम महाराज जी देखकर भी वैसी नहीं कर पाएंगे। देख आए हैं वहां पर, सरकार देखने के उपरांत भी हम वैसी कर पावे, असंभव, नहीं कर पाएंगे। ऐसा प्रेम, ऐसा वात्सल्य उस भूमि में है। तो उसी भूमि का जो स्पर्श, उस भूमि का भाव हमारे परम आदरणीय सिया सहचरी श्री तुलसी बहन जी अब 6 दिनों में आपको सेवन करवाएंगी, और उसका परम मंगलमय हम दर्शन और उस रस को अपने भीतर अवस्थित करने का भाव, जिस प्रकार से आज प्रातःकाल अशोक भैया जी ने कहा था, केवल दर्शन नहीं करना है, उसका पान करना है, मिथिला रस का पान करना है। क्योंकि मेरे मिथिला देश में
धारे दुल्हा भेष और याते यही उपासना चाहिए हमें सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीता राम 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 राम सीता राम 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 पतित पावन राजाधिराज श्री सीताराम नाम महाराज की पुरी भक्तमाल भगवान की जय सब परिकर भक्तमाल की जय समस्त कोटि संत भक्त रसिक वैष्णव वृंद की जय समस्त आचार्य चरण की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम निताई गौर हरि वो। अब आगे का जैसा विक्रम है भैया श्री अशोक जी हैं, आगे का क्रम जैसा भी है आगे का क्रम हमारे परमादरणीय बहन जी हमारे मध्य में श्री अयोध्या का गौरव श्री स्वामी शरण महाराज जी विराजमान हैं। वह भी अपने परम मंगलमय भाव से बहन जी के उस क्रम के अंतर्गत अपने भाव से वह हम आप सबको इस उत्सव के प्रति और दिव्य दिव्य भाव प्रदान करेंगे, महाराज श्री भी और बहन जी भी। जैसा अब आगे का क्रम है बहन जी से प्रार्थना कि कृपया आप आइए और आकर आगे के उस क्रम को निर्वाहित कीजिए।